Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing well and pretty good and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज अपन एक नई स्टोरी देखते हैं। ए पुलिसमैन। ए पुलिसमैन। ए पुलिसमैन यानी कि एक पुलिस वाला। ए पुलिसमैन यानी एक पुलिस वाला। जनरली यानी सामान्यतः। ए पुलिसमैन यानी एक पुलिस मैन वियर यानी पहनता है एक खाकी शर्ट, ए खाकी पैंट एंड ए कैप। जनरली का मतलब होता है सामान्यतः। ए पुलिसमैन यानी एक पुलिस वाला, वियर यानी पहनता है एक खाकी शर्ट, आपने देखा ही होगा खाकी शर्ट और पैंट, एक खाकी पेंट एंड ए कैप एक टोपी। सामान्यतः पुलिस वाले जो होते हैं, पुलिस वाला होता है, यहाँ पे सिंगुलर आया सब्जेक्ट है ना, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो कि एक खाकी पेंट और खाकी शर्ट पहनता है और टोपी लगाता है। आगे बढ़ते हैं। ही टाइज ए लेदर बेल्ट राउंड हिज वेस्ट। ही किसके लिए आया? पुलिसमैन के लिए। ये प्रोनाउन है यहाँ पे। ये एक पुलिसमैन कौन है? एक पुरुष है, इसलिए सी आया, मतलब ही आया। इसलिए क्या आया? ही आया। अगर यहाँ पर कोई महिला की बात होती तो यहाँ पर क्या आता? सी आता। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। ही टाइज यानी बांधता है, ठीक है ना। ही टाइज वह बांधता है ए लेदर बेल्ट, एक लेदर यानी लेदर का मतलब होता है चमड़े की, बेल्ट राउंड यानी चारों तरफ, किसके? इज वेस्ट यानी उसकी कमर के चारों तरफ क्या बांधता है? एक लेदर की यानी चमड़े की बेल्ट बांधता है। दियर आर ब्रास बेज ऑन हिज सोल्जर्स फुल स्टॉप। दियर यानी यहाँ, आर यानी है, ब्रास बेज यानी बिल्ले हैं। किसके बिल्ले? ठीक है, प्रतीक चिन्ह। आपने देखा तो होगा पुलिस वालों के जो कंधे होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? प्रतीक चिन्ह होते हैं। ऑन हिज सोल्जर उनके कंधों पर, ठीक है ना। दियर यानी यहाँ, दियर आर ब्रास बेजेस। अब ये ब्रास बेज आया ना, इसलिए यहाँ पे आर आया। दियर एक ऐसा जो कि सब्जेक्ट बनता है जो अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता, ना कि वह अपने अनुसार। तो यहाँ पे आर, ये प्लूरल होने के लिए आर यहाँ पे आया। कौन होता? दियर आर ब्रास बेजेस ऑन हिज सोल्जर, उसके सोल्जर इन कंधों पर क्या होते? प्रतीक चिन्ह होते हैं, जिसको बिल्ला बोलते हैं, ठीक है ना। ही, वापस ही किसके लिए? पुलिसमैन के लिए। ही हैज़ ए नेम प्लेट आल्सो ऑन हिज पॉकेट। ही यानी उसके, हेज यानी होती है या रखता है, ए नेम प्लेट यानी एक नाम की प्लेट होती है, आल्सो यानी भी, ऑन हिज पॉकेट उसकी पॉकेट के ऊपर क्या होती है? एक नेम प्लेट होती हैं। उसकी पॉकेट के ऊपर एक नेम प्लेट। हेज और हैव हमेशा पोजीशन का काम बताता है। हेज यानी रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आए हैं, ठीक है ना। ही हैज़ ए नेम प्लेट आल्सो ऑन हिज पॉकेट यानी उसके जेब के ऊपर एक नेम प्लेट होती है। ही इज़ नॉट ए हाईली एजुकेटेड मैन, ठीक है। ही यानी वह, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, ए हाईली एजुकेटेड मैन वह एक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है। वह क्या नहीं होता? एक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। अब देखना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आ गई। अब देखो यहाँ पे जो ए यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा, हाईली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, एजुकेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा और मेन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा। तो यहाँ पे एक ए हाईली एजुकेटेड मेन एक उच्च शिक्षित यानी कि वह बहुत ही कम पढ़ा लिखा होता है। ही इज़ नॉट ए हाईली एजुकेटेड, वह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि एक नाउन के पहले क्या आता? एडजेक्टिव आता, और एडजेक्टिव के पहले क्या आता? एडवर्ब आता है, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले क्या आता? एडवर्ब आता है, ठीक है। और नाउन के आगे हमेशा आर्टिकल लगता है,
ठीक है ना। तो ये एक इनका क्रम होता है, ठीक है ना। ये अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से यूज होगा। जब आप लगातार चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, तो चीज़ें समझ में आएगी। He may be only a matriculate और इंटरमीडिएट, ठीक है ना। ही यानी वह, मे भी यानी होता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ, ए मेट्रिकुलेट यानी 10वीं पास, और क्या इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास, 10+2, ठीक है ना। या तो वह 10वीं पास होगा, ही मे बी ओनली मेट्रिकुलेट। अब यहाँ पर जो देखने वाली ए आर्टिकल आया है और आर्टिकल के बाद में मेट्रिकुलेट नाउन आया और एक नाउन और जोड़ रखा इंटरमीडिएट यानी 12th पास, ठीक है ना। ये उसकी क्वालिफिकेशन होती है। बट ही इज़ हेल्थी एंड फिजिकली फिट। ही यानी वह, बट परंतु क्या होता है, ही यानी वह इज़ हेल्थी यानी स्वस्थ, एंड फिजिकली फिट, वह स्वस्थ और शारीरिक रूप से सक्षम होता है, मतलब शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होता है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा चुस्त दुरुस्त होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त होता है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने देखा होगा कि पुलिसमैन की जो है ड्यूटी है बहुत ही हार्ड होती है और उनको डेली रनिंग करनी होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द वर्क ऑफ ए पुलिसमैन इज़ नॉट ईजी। द वर्क का मतलब जो कार्य है, ऑफ ए पुलिसमैन यानी पुलिसमैन का जो कार्य हैं, इज यानी है, नॉट ईजी ना ही वह ईजी होता है, ना वह ईजी होता है। पुलिसमैन का जो कार्य है वह ईजी नहीं होता है। मैंने आपको बार बार कहा है कि बी के बाद में 3 चीज़ें लगती, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, बी प्लस वर्ब में आईएनजी और बी प्लस परिचय का नाउन। तो यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी, यहाँ पे एडजेक्टिव लगा। ईजी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना। द वर्क ऑफ पुलिसमैन यानी पुलिसमैन का जो कार्य है, इज़ नॉट ईजी, वह आसान नहीं होता है। हिज ड्यूटीज़ आर हार्ड। हिज ड्यूटीज़, हिज यानी उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो काम है, आर हार्ड वह बहुत ही कठोर होता है। बी प्लस एडजेक्टिव है यहाँ पे, हार्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर। इस चीज़ को ध्यान रखें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार आपको डेली बेसिस पे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। समटाइम्स यानी कभी कभी, ही हैज़ टू डू रिस्की जॉब आल्सो, ठीक है ना। समटाइम्स यानी कभी कभी, ही हैज़ टू यानी करना पड़ता, टू डू यानी करना पड़ता, रिस्की यानी मतलब खतरों से भरा वाला, जॉब यानी कार्य, आल्सो कभी कभी उसको खतरों से भरा वाला कार्य भी करना पड़ता है। हैज़ टू, हैव टू और हेड टू यहाँ पे जब भी आते हैं, इनका मतलब कंपल्सन यानी मजबूरी में, यानी किसी कार्य को बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। हैज़ टू का मतलब करना पड़ता है। टू डू यानी रिस्की यानी बहुत ही ज़्यादा रिस्की भरा, जो जोखिम भरा कार्य होता है वो भी करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर पास्ट की बात हो, पास्ट में करना पड़ा था तो हैड टू आता है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव टू आता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। He may be called on duty any time. He may be called on duty any time. उन्हें, ही यानी उन्हें, may be called बुला लिया जाता है संभवतः, on any time यानी किसी भी समय उनको उनके ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। बहुत सारी बार क्या होता है कि जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है रात को या बारिश के टाइम या फिर गर्मी के टाइम, तो उनको उसी टाइम बुला लिया जाता है और ड्यूटी पर भेजा जाता है, ठीक है। ही मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। ही यानी वह
मेंटेन्स सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब, ही मेंटेन्स वे बनाए रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को। वे कानून व्यवस्था को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, वे कानून व्यवस्था का पालन करवाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था, वे कानून व्यवस्था का पालन करवाते हैं। मेंटेन यानी बनाए रखना, मेंटेन का मतलब क्या था, बनाए रखना, वे कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। ही अरेस्ट थीव्स और क्रिमिनल्स, ही यानी वह, ही यानी वह, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करते हैं किसको, द थीव्स यानी का मतलब किसको, चोरों को, और किसको, क्रिमिनल्स यानी अपराधियों को, चोरों को और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्रिमिनल्स और थीव्स के अंदर अंतर क्या। क्रिमिनल्स का मतलब तो जो किसी को चोट पहुंचाते हो, हर्ट करते हो, उसको बोलते हैं क्रिमिनल्स। ठीक है ना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या किसी की मान की हो। और थीव्स जो उसको बोलते हैं जो चोरी करते हैं, किसी का सामान चुरा लिया और बग जाते हो, उसको चोर बोलते हैं। ठीक है ना, थीव्स। इंग्लिश में भी आपको ये समझ में आना चाहिए। समटाइम्स यानी कभी कभी, ही हैज़ टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ आल्सो इन एन एनकाउंटर विद डेकर्स क्रिमिनल्स, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, समटाइम्स यानी कभी कभी, ही हैज़ टू, ये वापस आया कंपल्सन, ये एक ऊपर तो यहाँ पे देखा हैज़ टू और एक यहाँ पे आ गया हैज़ टू यानी सेक्रीफाइस। इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी और यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, टू इज़ लाइफ यानी उनका जीवन, आल्सो यानी बी, इन एन एनकाउंटर विथ डेकेट्स, एन एनकाउंटर। ठीक है ना, अब मैंने क्या कहा था, इसके बाद में हमेशा क्या आता है, इसके नाउन के पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। तो एन यहाँ पे आर्टिकल है और एनकाउंटर यहाँ पे नाउन है। ठीक है ना, विथ डेकेट्स यानी किसके साथ, मतलब डाकुओं के साथ, और क्रिमिनल्स यानी अपराधियों के साथ। ठीक है ना, समटाइम्स यानी कभी कभी, ही हैज़ टू उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इस लाइफ अपनी लाइफ भी, इन एन एनकाउंटर यानी एक मुठभेड़ में, किसके साथ, जो डाकुओं के साथ और क्रिमिनल्स यानी अपराधियों के साथ। अपराधियों और क्रिमिनल्स यानी जो अपराधी, क्रिमिनल्स का मतलब अपराधी होता है, डेकेट्स का मतलब है डाकू होता है, चोर लुटेरे, उनके साथ मुठभेड़ हो जाने, आमना सामना होने जाने पर बहुत सारी बार पुलिस में इनको क्या करना पड़ता, अपनी जान गंवा देनी पड़ती है। ए पुलिसमैन यानी एक पुलिस वाला, मस्ट बी यानी होना चाहिए। जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है ना, वहाँ पे मस्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया था, मस्ट। एक पुलिसमैन को मस्ट बी ऑनेस्ट यानी ईमानदार, एंड सिंसियर यानी शालीन, एंड क्या होना चाहिए, ड्यूटी बाउंड यानी कर्तव्यबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्तव्यबद्ध। ड्यूटी बाउंड का मतलब होता है कर्तव्यबद्ध, यानी अपने कर्तव्य के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करना चाहिए। पुलिस होती है, इसी वजह से अपन शांति से रह पाते हैं और अपनी जो जवान हैं वो बॉर्डर पर तैनात हैं। इस वजह से जो आर्मी हैं, अपन यहाँ पे चैन से सो पा रहे हैं और अपना कार्य कर पा रहे हैं। तो हमें हमेशा पुलिस और अपने आर्मी मेंस का हमेशा सम्मान करना चाहिए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छी वीडियो मिला करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।